हम औरतों की बस यही कहानी है कि दिन की रोशनी गुजर गई पति को खुश करने में और घर वालों की सेवा करने में। रात को आंखें सपने भी न दिखा सकी क्योंकि रात की नींद उड़ गई बच्चों को सुलाने में। कहते हैं कि जन्म देने वालों ने भी पराया कर दिया, ना कभी अपना समझा ससुराल वालों ने। फिर भी हमने सारी उम्र गुजार दी साहब, दोनों घरों को अब सजाने में। दोस्तों, पता नहीं चलता कि लड़की का घर कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाई हूँ। हालाँकि मेरे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं, पर ब बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ, लेडीज़ को देखती हूँ कि उनका घर मतलब ऐसे माँ-बाप कहते हैं कि ये पराया घर है, ससुराल वाले बोलते हैं ये पराए घर से आई है। मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आता है एक्चुअली में पराया घर है, पराई लड़की है, तो घर में वो लड़की कर क्या रही है? आज तक नहीं समझ में आया। अगर आपसे कोई कहे ना तुम बढ़ो आगे, तुम कुछ करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सबसे पहले समझ लेना जो तुमसे कह रहे हैं ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाला है। तो ऐसे इंसान को कभी भी अपनी तो कोई भी चीज़ बताना नहीं गाइज़, और ना कभी उसको अपने भेद बताना। क्योंकि अगर तुमसे कोई ये बोल रहा है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब वो तुम्हारे साथ नहीं है, बस तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाला है और तुमसे कुछ ना कुछ ज़रूरतें पूरी करने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे, मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब पे चैनल पूनम आगरा लाइफस्टाइल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगी मेरी सुबह की पूजा पाठ। फ्रेंड्स, जैसे हमें दिखता है कि मैं अपने घर को व्यवस्थित कैसे करके रखती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपका घर तो बड़ा है इसलिए आप अपना घर को मतलब एकदम सेट करके रखते हो। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर घर बहुत बड़ा है और सुंदर है, खूबसूरत है और वो सेट नहीं है, तो उस खूबसूरती का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने सेटिंग अच्छे से करके नहीं रखी है, उसको व्यवस्थित करके नहीं रखा है, तरीके से सारी चीज़ों को नहीं मैनेज किया है, तो वो बड़े घर की और खूबसूरत घर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा नहीं लगता फिर वो। अगर आपके पास छोटा-सा घर है ना, आपने उसको अच्छी तरीके से सेट करके रखा है, व्यवस्थित करके रखा हुआ है ना, तो एक कमरे का भी घर महल लगता है। क्योंकि हमने उस घर को सुंदर एकदम बना के रखा है, एकदम सारी चीज़ों को सेट करके रखा हुआ है। किसी भी वीडियो को देखकर ये अनुमान लगा लेना कि अरे यार इनका घर तो कितना सेट है, यहाँ पे तो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ तो सेटिंग है, हम तो तब अपने घर का काम करेंगे जब हमारा घर भी ऐसा होगा। ये सुनिश्चित कर लेना, ये सोच लेना कि नहीं यार इनका अच्छा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, एक ही वीडियो के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं अपना सारा काम टाइम से करती हूँ, ज़रा-सा भी आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं अपना जो हमारा जो एक वक़्त होता है ना, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का, वो एकदम पीसफुल टाइम होता है, एकदम शांति वाला टाइम होता है। अगर हम 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठते हैं, तो हमारे पास ना वो 2 घंटे इतने अच्छे हो जाते हैं। मैं इसलिए भी एन्जॉय कर पाती हूँ अपने टाइम को, क्योंकि मैं पूरा टाइम मैनेज करके चलती हूँ। अगर तो जैसे मेरे को 6 बजे अगर कोई काम है, तो मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। जिससे कि मेरे को 1 घंटा मिल जाए और आराम से अपने सारे काम करती रहती हूँ। हाँ, अगर मेरे को एडिटिंग का कोई काम नहीं है या वीडियो का कोई काम नहीं है, तो मैं उसमें खाली बैठकर फ़ोन नहीं चलाती हूँ। उसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, उसको निपटाती हूँ मैं। जैसे कि दिवाली के टाइम में बहुत सारे काम फैल गए थे, मैंने उसको किचन में ग्रोसरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं निकाली थी अपने किचन के सारे बर्तन थे, बहुत सारी चीज़ें निकाली थी, उनको सेटिंग करना, वापस से दोबारा से रखना, वो सारे काम जो हैं एक-एक करके मैंने फ़िनिश किया है। कभी भी मैं अपने काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, जैसे कि एक ही दिन में सारे काम निपटा लेना, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर हम एक ही दिन में अगर सारे काम को निपटाते हैं, तो फिर वो काम अच्छे से निपटते नहीं हैं, वो और ज़्यादा फैल जाते हैं, मेसी-मेसी हो जाते हैं। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना, एक-एक करके करती हूँ, धीरे-धीरे करती हूँ सारी चीज़ों को, पर अच्छे तरीके से करती हूँ। तो आज मेरे को ग्रोसरी सारी सेट करनी थी, तो मैंने वो करी है। आज मेरे को 2 से ढाई घंटे ग्रोसरी सेट करने में हो गया। थोड़े से कुछ क्रॉकरी वगैरह निकाल रखे थे, क्योंकि दिवाली के टाइम में काँच के बर्तन निकाले थे, तो वो सारे सेट करने थे मेरे को, क्योंकि डेली यूज़ में बहुत सारे मैं क्रॉकरीज़ नहीं निकालती, छोटे बच्चे हैं घर में इसलिए। और डेकोरेशन तो आपको पता है कि मेरी चलती रहती है, और मैं एक ही चीज़ को ऐसा है कि बार-बार उसको नहीं कर सकती हूँ, तो मैं
ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ मेरी गंदी ना हो, उस चीज़ को मैं हमेशा मैनेज करके रखती हूँ। जहाँ की चीज़ मैं उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। छोटे बच्चे हैं घर में, उस चीज़ को ध्यान रखती हूँ। जितनी बार चीज़ें फैलाते हैं मैं उतनी बार चीज़ों को उठा के रखती हूँ। क्योंकि अगर उन चीज़ों को पड़ा छोड़ दूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जाएँगी, फिर उन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो और गंदा लगने लगता है। जब भी कोई चीज़ आपको दिखाई दे ये ख़राब है, इधर लगा हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ से तुरंत चेंज कर दें और हटा लें। थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलें कि मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। खाली टाइम में आप फ़ोन ना चलाएँ, टीवी वग़ैरह ना देखें। आपने अगर रेस्ट करना है तो आधा घंटा रेस्ट कर लें, पर अपने काम को धीरे-धीरे करते रहें, जिससे कि आपका काम किचन का जो है वो एकदम होता रहे। किचन में मेरे को एकदम साफ-सुथरा क्लीन एकदम चाहिए रहता है। किचन ऐसी चीज़ है कि एकदम पूजा-पाठ वाली चीज़ें भी होती हैं, वहाँ पे खाना बनता है और लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि किचन एकदम साफ-सुथरा रहना चाहिए। तो यहाँ दूध वाले भैया का भी मेरे को हिसाब करना था, तो मैंने वो भी कर लिया अभी, और मैंने सब्ज़ी बनानी थी गोभी आलू की, तो मैंने वो भी बना ली है। साथ में अपने छोटे-छोटे काम भी निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी-अभी स्कूल से वापस आ जाएँगे, तो 12 बजे तक छोटी वाली बेटी आ जाती है, उससे पहले मेरे को खाने की व्यवस्था करनी होती है, तो मैं खाना बना रही हूँ और ठाकुर जी को भी भोग लगाना है, इसलिए मैं खाना भी बनाती जा रही हूँ। तो दोनों ही काम कर रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनको सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली में बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह निकाले थे, पहने थे, तो मैं घबराई इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं धीरे-धीरे उसको सेट कर लूँगी। एक साथ कभी भी मैं सारी चीज़ों को सेट नहीं करती हूँ, जिससे कि मेरे को थकान हो जाए, और त्योहार पे त्योहार भी लगे हुए हैं आजकल, तो इस वज़ह से मैं धीरे-धीरे ही सारी चीज़ों को करती हूँ। एक चीज़ निकालती हूँ, 2 चीज़ रख देती हूँ, इस तरीके से मैं अपने काम करती हूँ। पर हाँ, एक साथ सारे कामों को लेकर नहीं बैठती, जिससे कि मुझे थकान हो जाए या बीमार हो जाऊँ मैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बना रही हूँ रायता, और गोभी आलू की सब्ज़ी के साथ रायता अच्छा लगता है, तो बच्चे भी खा लेते हैं आराम से, इसलिए मैं थोड़ा-सा रायता बना लूँगी। खाने में ना फ्रेंड्स, ये सर्दी का जो टाइम होता है ना, बहुत सारी हरी सब्जियाँ आती हैं इस समय तो खाने के लिए। तो जितनी सब्ज़ी हो सकती है, मन करे वो सारी सब्जियाँ बनाएँ, क्योंकि हरी सब्जियों का मौसम होता है ये, और एकदम रियल सब्जियाँ मिलती है। तो मेरा तो मन रहता है कि ये टाइम जो सर्दियों को 2-3 महीने रहते हैं ना, उसमें हरी सब्ज़ी जितनी खा सकते हो उतनी खाओ। तो बस मैं यहाँ पे खाना बना लूँगी, और बच्चों को भी पौष्टिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए, क्योंकि हरी सब्जियाँ तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। बट अगर तरीके से बनाओ तो खा भी लेते हैं, और हरी सब्जियों में प्याज़ लहसुन का यूज़ ना किया करें, क्योंकि उससे जो हरी सब्जियों की टेस्ट होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। वो एकदम नॉर्मल सा बनाएँगे ना तो ज़्यादा बेटर है, वो अच्छा भी लगता है। लाइट मसाले रखेंगे उसमें, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रायता बना लिया। रायते में मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाती हूँ, बस थोड़ा-सा जीरा भून के ऐसे ही डाल देती हूँ, और बहुत अच्छा रायता बन जाता है। अगर तड़का लगा के बनाना चाहते हैं, हींग जीरे वाला, तो वो भी लगा के बना सकते हैं, बट मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। बूंदी मैं बच्चों की वजह से डालती हूँ, बाकी बूंदी मैं तो नहीं खाती, बच्चे खाते हैं, इसलिए बूंदी डाल देती हूँ। बाकी बिना उसके ना मेरे को थोड़ा सैलेड वाला जो रायता होता है ना, वो अच्छा लगता है। टमाटर वगैरह, आलू वगैरह डाल के ना, वो थोड़ा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह डाल के बनाते हैं, वो वाला। तो यहाँ पे बस मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, रायता बन गया, आटा भी मैंने लगा दिया है, रोटी बना लूँगी। और बच्चे भी आ रहे हैं, छोटी वाली बेटी आ गई है, उसको भी मैंने अभी थोड़ा कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह दे दिए हैं, क्योंकि वो अभी खाएगी और उसके बाद थोड़ा-सा होमवर्क करेगी, फिर मेरे साथ में लंच भी करेगी। तो फ्रेंड्स, फिर मैं बस यही वो आपको बता रही थी कि जैसे हमें दिखाई देता है कि किसी वीडियो में या किसी और का घर देखकर हम ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने अपने बहुत अच्छे तरीके से घर को सेट कर रखा है। ऐसे नहीं होता है। उस एक ही काम को करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वो उसी तरीके से आपके सामने भी आती है। हाँ, धीरे-धीरे उस चीज़ को मैनेज करके रखना पड़ता है। मैं भी अपने घर को पूरा मेंटेन करके रखती हूँ। हाँ, धीरे-धीरे सारी चीज़ें करती रहती हूँ। एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, धीरे-धीरे करती रहती हूँ। हाँ, अपने घर को गंदा कभी नहीं होने देती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। डेकोरेशन का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। किचन का ऐसा है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ, तुरंत ही तुरंत उसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गंदा किचन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, फिर वो साफ़ नहीं होता और चिड़चिड़ी लगने लगती है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे ज़्यादातर काम ख़त्म हो गए थे, रोटी बनानी बाकी रह गई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी। उससे पहले बस थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ कमेंट्स थे, वो मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे हँसी भी आती है और मज़ा भी आता है, सारे कमेंट्स मैं लेट कर पढ़ती हूँ कि थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाएगा, नैप मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, तो थक भी गई हूँ, थकान भी हो गई है मेरे को बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से मैं लेट जाऊँगी तो थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं ना लोगों के, कि पढ़ने में मज़ा भी आता है, और आंसर भी करती हूँ, जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ, नहीं हो पाता है तो मैं हार्ट तो ज़रूर भेजती हूँ। और बस थोड़ा-सा सो गई थी, यहाँ पे मेरे को नींद आ गई थी, आधा घंटा सो गई थी, उसके बाद मैंने बना ली थी रोटी।
तो ये मैं गाय के लिए रोटी बना रही थी, और गाय की और डॉगी की रोटी बनाती हूँ। पहले बनाती हूँ गाय की रोटी और सबसे लास्ट में बनाती हूँ डॉगी की रोटी, जो कि मुझे शाम को ही देने जानी पड़ती है दोनों, क्योंकि सुबह में जो गाय है ना वो मिलती नहीं है। कभी-कभी तो मिल जाती है और कभी-कभी नहीं मिलती है। तो जब सुबह हस्बैंड जाते हैं ना तो उसी समय एक तो मैं भेज देती हूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाता है, नहीं तो फिर गाय मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो शाम को उतर के जब नीचे जाती हूँ मैं बिल्डिंग के, तो फिर मैं वहाँ पे मिल जाती हूँ, उस समय मैं दे आती हूँ गाय को और डॉगी को, दोनों को ही खिला आती हूँ। क्योंकि जो सबसे पहली रोटी जो होती है ना वो गाय की होती है, और लास्ट की जो रोटी होती है ना वो डॉगी की होती है, तो ज़रूर बनाना चाहिए अपने घर में। इससे हमारे घर के बाकी दोस्त भी सही रहते हैं और अच्छा भी होता है। तो हमारे जो बड़े-बुज़ुर्ग थे, पुराने लोग थे, वो ऐसे ही करते थे, पर आजकल लोग ऐसे नहीं करते क्योंकि टाइम की कमी है लोगों के पास, तो नहीं कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने रोटी बनाई है, उसी समय देखिए मैंने अपना गैस का चूल्हा, चकला बेलन सब धुल दिया है। बस आप जब भी रोटी बनाएँ ना तो एक काम ज़रूर कर दिया करें, तुरंत तुरंत उठा के ना अपना गैस वग़ैरह, अगर चूल्हा बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको ना साफ़ करें, थोड़ा कपड़े से हटा दें, थोड़ा आटा वग़ैरह अगर गिरा है तो, पर ऐसे गंदा ना छोड़ें उसे। और जहाँ रोटी बनाते हैं चकला बेलन की जगह उसे साफ़ ज़रूर कर दें। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि रोटी बना के तुरंत ही खाने बैठ जाते हैं और किचन जो है इतनी गंदी पड़ी रहती है, और चकले का जो निशान होता है वो भी वैसे ही पड़ा रहता है। तो मेरे ख़्याल से वो अच्छा नहीं है और इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप रोटी बना रहे हैं तो चकले बेलन उठाएँ, उसको धुलें और उसके बाद अपना खाना लेके बैठें। तो यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा दिया था मैंने, और मैं और छोटी वाली बेटी जो है खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि यशु को तो आने में ढाई बजेगा, ढाई पौने 3, 3 के आस-पास हो जाता है उसे कभी-कभी। तो बस मैं हम दोनों खाना खा लेंगे, और क्योंकि उसको भूख भी लगी हुई थी। और ये टॉप जो लह पहना है ना उसमें पेट मेरा बहुत ज़्यादा दिख रहा है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों जब भी कपड़े मैं इस टाइप की शर्ट पहन लेती हूँ ना तो उसमें मेरा फैट बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है, बट ऐसे है नहीं। और कभी-कभी कैमरे में भी कुछ ज़्यादा ही दिखता है, और ठीक-ठीक है, फैट मेरा अभी ज़्यादा नहीं है, कुछ थोड़ा-सा दिवाली के बाद से बढ़ गया है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाई हैं इन दिनों फ्रेंड्स, क्योंकि जब से दिवाली शुरू हुई है तब से पूड़ी पकवान ही बन रहा है घर में। तो फ्रेंड्स, कल था आँवला नवमी, आँवला नवमी की पूजा करी थी मैंने, तो मैं उसका वीडियो आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। कुछ थोड़े से दीपक बनाए थे, दीपदान किए थे आँवला के। तो आँवले की व्रत की पूजा होती है, वो जो कि हम सुबह-सुबह मैं करके आई थी आँवले की पूजा, और कहानी सुन के आई थी, पूजा पाठ और फेरे लगाए थे 108 वो करके आई थी। तो एक दीपदान मैंने किया था अपने दरवाजे के सामने, और एक मैं जा रही हूँ अपने घर के मंदिर में, हमारे जो सोसाइटी में मंदिर है, वहाँ पे मैंने दीपदान किया था। इस तरीके से दीप बना लेते हैं आँवले का। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और आप लोगों को मेरे ज़रिए किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा बनाया है दीपक, और ये आंवले को कट करके इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। बाय बाय, लव यू, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। कल मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। राधे राधे।